हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पटवारी एग्जाम के साथ साथ जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है? ए मस्तिष्क में, बी रेटिना में, सी जीभ में या फिर डी हृदय में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में भरी होती है? ए सोडियम वाष्प, बी कम दाब पर आर्गन गैस, सी कम दाब पर पारे की वाष्प या फिर डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम दाब पर पारे की वाष्प ट्यूबलाइट में भरी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? ए सल्फर, बी मैग्नीशियम, सी हीरा या फिर डी चांदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीरा। हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। चलिए अगला प्रश्न है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? ए मधुमक्खी, बी लाख का कीट, सी मछली या फिर डी रेशम का कीड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है और मछली पालन को पीसी कल्चर तथा रेशम का कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए आर्द्रता मापी, बी हिप्सोमीटर, सी हाइड्रोमीटर या फिर डी फैदोमीटर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता मापी, आर्द्रता व्यापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। और ऑप्शन नंबर बी हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी फैदोमीटर, फैदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? ए लेवोसियर, बी आइजैक न्यूटन, सी जॉन डाल्टन या फिर डी अल्बर्ट आइंस्टीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? ए रेटिना, बी लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियां, सी लेंस या फिर डी लेंस का तनुपटल? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, जब मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया होती है तो चिकित्सक जो है किसको हटाता है? तो बताइए किसको हटाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है? ए रासायनिक प्रतिक्रिया, बी भारी नाभिकों का विखंडन, सी हल्के नाभिकों का संलयन या फिर डी भारी नाभिकों का संलयन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हल्के नाभिकों का संलयन। चलिए अगला प्रश्न है, चाक का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम फास्फाइड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। और इसका प्रयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, दंतमंजन बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं रखे जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु जो है कहाँ रखे जाते हैं? ए जल में, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में, सी मिट्टी के तेल में या फिर डी तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक एसिड में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिट्टी के तेल में। सोडियम और पोटेशियम धातु जो कि बहुत अभिक्रियाशील होते हैं मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है खाली स्थान के कारण होती है? ए थल समीर, बी समुद्र समीर, सी रेतीली हवा, डी मानसूनी की हवाओं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थल समीर। चलिए अगला प्रश्न है, घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता खाली स्थान है? ए ग्लूकोज, बी फ्रुक्टोज, सी सेलुलोज या फिर इसी को सेल्यूलोज भी कहा जाता है, डी सुक्रोज? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज। 6 से 8 साल की उम्र के बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें कहा जाता है? ए स्थायी दांत, बी अग्रचवर्णक दांत, सी दूध के दांत या फिर डी चवर्णक दांत? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दूध के दांत।
जो 6 से 8 साल के बच्चे रहते हैं उनके दांत गिरते हैं वो दूध के दांत होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम है? ए थायामीन, बी हीमोग्लोबिन, सी राइबोफ्लेविन या फिर डी डेक्सट्रोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है और यह मांस, दूध, हरी सब्जी, सोयाबीन तथा अंडा में पाया जाता है और इसकी कमी से त्वचा का फटना, जीभ का कटना, बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना ये सभी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए आइजैक न्यूटन, बी जोनास साल्क, सी मैरी क्यूरी या फिर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी और इसका परीक्षण 1952 में किया गया था और इसके बाद ओपीवी अर्थात ओरल पोलियो वैक्सीन जो है अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस है? ए नियॉन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रह पूर्व से पश्चिम की घूर्णन करते हैं? ए बुध और शनि, बी वीनस और यूरेनस, सी यूरेनस और मरकरी या फिर डी नेपच्यून और मंगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वीनस और यूरेनस ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त लौह है? ए उदासीन, बी कार्बुरक, सी ऑक्सीकारक या फिर डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। गैस वेल्डिंग में जो है सामान्यतः प्रयुक्त लौह उदासीन, ऑक्सीकारक तथा कार्बुरक होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, वो लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है? ए 1 मिनट, बी 1 सेकेंड, सी 1 मिलीसेकेंड या फिर डी 60 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न है, धमनियों का मुख्य कार्य है? ए डीऑक्सीजनेटेड रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाना, बी ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना या फिर सी ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों से शरीर के हिस्सों में ले जाना या फिर डी डीऑक्सीजनेटेड रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजनेटेड रक्त जो है हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। धमनियां क्या करती है? जो ऑक्सीजनेटेड रक्त होती है उसे हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य करती है। इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में एमपी पटवारी के लिए मिक्स जीके की वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, सामान्य प्रबंधन, सामान्य ज्ञान तथा एमपी के जीके के प्रश्नों को देखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।